नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नॉलेज विंग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में 31 अक्टूबर 2023 को बीएड वर्सेस डीएड मामले में अहम सुनवाई हुआ। यह केस बिहार बीएड वालों ने लगाया हुआ था, जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट हॉल नंबर 6 पे आइटम नंबर 51 पे लिस्टेड था। यह केस काफी अहम था। सभी राज्यों के जितने भी डिप्लोमा के साथी है, बीएड के साथी है, उन सभी के लिए यह काफी अहम था आज की सुनवाई, जो कि अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी मैडम के बेंच में लगा हुआ था, जो कि लगभग 2 बजे के आसपास इसकी सुनवाई हुई और काफी लंबा बहस हुआ। तकरीबन 17-18 मिनट का यह बहस हुआ, जिसमें 2-3 चीजें हैं जो मुख्य रूप से निकल करके आया है। और आप सभी को पता है कि केस में कुछ चीजें एकदम क्लियर सी थी। कुछ ऐसा कोई नया जजमेंट नहीं आने वाला था जिससे जितने भी डिप्लोमा के साथी वो परेशान हो या बीएड वालों के लिए कोई राहत हो। आप सभी जानते हैं कि यह मामला जो है काफी लंबे समय से चले आ रहा था, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से, चाहे वो वहाँ के हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में अलग ले जाया गया हो, एसएलपी को हो, चाहे रिट पिटीशन को लेकर के हो, चाहे क्लेरिफिकेशन के लिए हो, चाहे मॉडिफिकेशन के लिए हो, अलग अलग तरीके से वहां लेके जाया गया है। और जिसकी सुनवाई इसी कड़ी में आज बिहार के केस में हुई, जिस पर डिप्लोमा के जो हमारे कैंडिडेट हैं वहां के बिहार के, उनकी तरफ से शंकर नारायण तिवारी जी थे और सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा भी जी थे। और उसके अलावा जितने भी हमारे बैचलर्स के वहाँ साथी थे, उन्होंने अपने साइड से प्रशांत भूषण जी को वहाँ अपॉइंट किया था, जिन्होंने काफी प्रयास किया कि हमारा जो परमिशन जो पिटीशन है उस पर हमको अलाउ किया जाए कि कम से कम 11 अगस्त 2023 की जजमेंट जो आया है वो जो है ऑन गोइंग जो प्रोसेस में भर्तियां हैं उसको प्रभावित न करें। और अलग अलग राज्यों के लिए जो जजमेंट आया उसमें कंट्राडिक्शन है और बाकी चीजें जो है थोड़ी सी मिसगाइड कर रही है लोगों को, या फिर वहां के जो स्टेट गवर्नमेंट है कि वहां की भर्तियां जो है पूरी नहीं हो पा रही है। इस पर वहां हमारे डिप्लोमा के एडवोकेट शंकर नारायण जी थे और मीनाक्षी अरोड़ा जी भी थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो है ऑलरेडी पास हो चुका है, ट्रिपल जज बेंच ने इसको पास किया है। 11 अगस्त 2023 की जजमेंट हो, चाहे वो 28 अगस्त 2023 की जजमेंट हो, इसमें साफ साफ क्लियर है कि बीएड जो है पूरी तरह से बाहर है। इसको लेकर के एकदम क्लियर था और कुछ देर के लिए वहां जो है थोड़ी सी शांति रही, क्योंकि अनिरुद्ध बोस जी ने त्रिवेदी मैडम जी से वहां थोड़ा सा डिस्कशन किया इस मामले को लेकर के कि क्या डिसीजन क्या हो सकता है, क्योंकि बीएड के साइड से यह अलाउ करने के लिए मांग किया जा रहा था कि कम से कम 11 अगस्त के जो जजमेंट है उसको, जो ऑनगोइंग भर्ती है जो प्रोसेस में है, उसको प्रभावित न करे करके। लेकिन वहां अनिरुद्ध बॉस ने क्लियर शब्दों में साफ साफ कहा कि जितनी भी भर्तियां हैं जो 11 अगस्त 2023 की जजमेंट आई हुई है उससे पूरी तरह से प्रभावित रहेगी अगर उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। उन्होंने साफ साफ कहा, द अपॉइंटमेंट शैल नॉट अलाउड आफ्टर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट पास बाय 11 अगस्त 2023। उन्होंने साफ साफ कहा कि 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट है उसके बाद किसी भी बीएड वालों को अलाउ नहीं किया जाएगा, अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। और एक बात और कही उसके साथ ही साथ, अगर इसके बीच कहीं नियुक्ति हुई है तो उसको भी एग्जामिन करेंगे। इसके लिए उन्होंने साफ साफ कहा, जिस पर बीएड के एडवोकेट ने आपत्ति दर्ज किया, जिसको क्लियरली शब्दों में उनको जो है अलाउ नहीं किया, उनकी आपत्ति को साफ साफ कहा कि 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट है उसके बाद बीएड कैंडिडेट को किसी भी शर्त पे अलाउ नहीं किया जाएगा, उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा सकेगा। और उसके साथ साथ जो बातें निकल करके आई हैं, जो बीएड के जो वहाँ एडवोकेट थे उन्होंने रखा था कि हमको ये जो है रिव्यू इसको आगे जो है पेंडिंग में रखा जाए, इसको डिस्पोज ना किया जाए करके, जिसको लेकर के साफ साफ शब्दों में कहा कि हम इसको पेंडिंग नहीं रख सकते, इसको पेंडिंग नहीं रखेंगे करके साफ साफ शब्दों में कह करके इस केस को डिस्पोज कर दिया। और साथ ही साथ इसके साथ में जितने भी कॉन्सिक्वेंस जो केसेस थे उसको भी डिस्पोज करने की बात कही है। आगे अभी जजमेंट आया नहीं है, जो फाइनल जजमेंट है जो रिटर्न रूप में आता है वो जैसे ही आता है उसको मैं अपडेट कर दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से हो चाहे एक वीडियो के माध्यम से हो, आप सबके बीच लेकर उसको भी आ जाऊंगा। तब तक आप सभी इस बात से आश्वस्त रहें, कहीं भी कोई गुमराह करने की कोशिश करता है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ बची है, तो ये आप लोगों की समझ के ऊपर है, आप लोग उसको किस तरीके से लेंगे, आप उनकी बातों को क्या समझेंगे। क्योंकि मैंने पूरा वीडियो जो सुप्रीम कोर्ट में चला है उसका पूरा वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूं। जिन्होंने भी नहीं देखा होगा वो वीडियो पूरे 17 मिनट का है, ऑन वर्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको सारी बातों को आप सुन सकते हैं, वहां कैसी बहस हुई उसको भी सुन सकते हैं। आप बिल्कुल जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको चेक कीजिए, आप अपने शब्दों में समझिए। हो सकता है मैं आपको मिसगाइड कर दूं, मिसलीड कर दूं, आप अपने शब्दों में समझ जाइए। बाकी अगर आप शॉर्ट में समझना चाहते हैं, मेरे शब्दों में समझना चाहते हैं, तो चीजें यही है कि अब जो केस है वो पेंडिंग नहीं रहेगी। और जो बातें निकल करके आई है कि 11 अगस्त 2023 का जजमेंट जो है उसके बाद किसी भी बीएड वालों को अब अलाउ नहीं किया जाएगा। और अगर उससे पहले किसी को नियुक्ति दी गई है या अपॉइंटमेंट हुई है उनकी, तो उनको भी एग्जामिन करेंगे, उनको भी एग्जामिन करेंगे कि क्या उनकी नियुक्ति वैलिड है या फिर इनवैलिड है। ये मेरिट्स एंड लॉ पे जो है आगे चलेगी बहस, उसके लिए रिव्यू पिटीशन लगाने की बात कही गई है। वो देखते हैं वो फर्दर आगे कैसा मूवमेंट रहता है डिप्लोमा के साथ साथ जो बीएड के साथी हैं उनके द्वारा।
तो इसको तब तक हम लोग यही समझेंगे कि अभी बीएड कुल मिलाकर के बाहर हो चुकी है पूरी तरह से, अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचे है इसके बाद। हाँ, एक चीज है कि अगर रिव्यू पिटीशन पे अगर लगाते हैं, अगर जो जजमेंट है उसको लेकर के, वो अलग बात है, वो ज्यादा लार्जर बेंच में जाए वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई दृश्य देखने को नहीं मिलता है कि बीएड वाले अब कहीं से अंदर होंगे। अब इसका असर क्या पड़ेगा अन्य राज्यों में भी, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ऑनगोइंग भर्ती चल रही थी, चाहे छत्तीसगढ़ में हो चाहे बिहार की हो, तो बिहार में तो एकदम क्लियरली हो गया कि अब 11 अगस्त 2023 का जजमेंट के बाद नियुक्ति नहीं दी जाएगी। उसके बाद छत्तीसगढ़ में क्या, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जो जजमेंट आया है 11 अगस्त का, वो नियुक्ति से पहले आया हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में भी एक बात क्लियर है कि छत्तीसगढ़ में भी बीएड वाले अब अलाउ नहीं होंगे 11 अगस्त 2023 की जजमेंट के बाद, और उनकी नियुक्ति जो है खतरे में है। वो तो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अधीन ही थी, और जिसका डिसीजन 28 नवंबर को आना था, लगभग उस दिन फाइनल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इस जो डिसीजन आया है यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से, वो भी काफी अहम रहेगा, क्योंकि 11 अगस्त 2023 की जजमेंट के बाद कोई नियुक्ति नहीं दे सकते, ये क्लियरली शब्दों में कहा गया है, जिसकी जजमेंट कॉपी भी थोड़ी देर में आ जाएगी, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ के जितने भी डिप्लोमा के साथी है वो भी इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं, और इसके बेस पे वो केस ऑलरेडी खारिज ही हो जाएगा। तो आप फिलहाल यही समझिए कि अब पूरी तरह से बीएड वालों का रास्ता बंद हो गया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे किसी भी राज्य में हो। 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद बीएड वालों को नियुक्ति नहीं दी जा सकेगी, और अगर उससे पहले नियुक्ति दी गई है तो वहां के कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको एग्जामिन किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच या जो सेम बेंच है उसके द्वारा, और फिर उसका डिसीजन जो भी आता है वो सभी को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से रहिए, आप समझिए एकदम चीजों को क्लियर है। आपको अगर लगता है कहीं भी कुछ गलत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट में हो सकेगा मैं वहां रिप्लाई करने का प्रयास करूं, और अगर वहां रिप्लाई नहीं करता हूं तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं। अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई जानकारी चाहिए आपको, आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। हाँ, एक बात, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को स्किप नहीं किया है, पूरी तरह से इस वीडियो को देखा है और आपको अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सही जानकारी आपके दोस्तों तक पहुंच सके और मिसगाइड होने से बच सके। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए व्यूअर्स से प्लीज रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी इस प्रकार की वीडियो मैं यूट्यूब पर डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय पर मिल सके और उसका आनंद आप ले सकें। आप तक सही जानकारी समय पर पहुंचनी चाहिए। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय श्री राम।